अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोग शॉपिफ़ाई के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपको शॉपिफ़ाई, आपने सुना भी होगा ड्रॉप शिपिंग के नाम से जो कोर्सेज़ हैं, आपने अमेज़न हो गया ड्रॉप शिपिंग, या एआई, या डिजिटल मार्केटिंग, या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से आप अर्निंग करते हो, जो कि पूरा फिर एक ऑनलाइन अर्निंग आता है, या ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रीलांस कह दें, अपवर्क कह दें, तो आप वहाँ हर जगह आपका जो भी है, जहाँ आपको काम करने की दिलचस्पी हो, आप वहाँ करते हैं। तो इसी तरह शॉपिफ़ाई भी एक प्लेटफॉर्म है, फूड पैंडा भी एक प्लेटफॉर्म है, दराज भी एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा अमेज़न भी एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह बहुत से एक देखा जाए वर्ल्ड वाइड में बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि लोग वर्क करते हैं। लेकिन आज जो हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे, जैसे शॉपिफ़ाई और अमेज़न में, या दराज हो गया, या इस तरह जो और दूसरी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे ईबे। तो इनमें देखें डिफरेंस क्या है। अभी जैसे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं शॉपिफ़ाई को अमेज़न के साथ, ठीक है, तो इनके कंपेयर में आपको सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क मिलता है। वो ये होता है कि अगर आप शॉपिफ़ाई पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है, और आप इस पे वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आप इसमें सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट करते हो, ठीक है, इसमें आप सेल करते हो। लेकिन इसका जो शॉपिफ़ाई और अमेज़न का जो बीच का जो फ़र्क है, जो दरमियान में इसके फ़र्क होता है, वो यही होता है कि अमेज़न एक वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। अमेज़न में आप जब ज़ाहिरी बात है कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल आउट करते हो, तो पहले आप प्रोडक्ट ख़रीदते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद आप अमेज़न में सेल करते हो। अब सपोज़ अगर मिसाल है, आप दराज से प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, कोई भी दराज से चीज़ें ले रहे हो, आप पहले उसे पैसे पे करोगे, उसके बाद आप अमेज़न पे दोगे। तो शॉपिफ़ाई में ये होता है कि आप बग़ैर इस तरह, मकसद आपको लाज़मी नहीं होता कि पहले आप प्रोडक्ट ख़रीदोगे, उसके बाद आप उसको ऐड करोगे, बेचोगे, नहीं। इसमें आप बग़ैर ख़रीदे भी मकसद बेच सकते हो। बस इसमें आपके पास जो पैसे रखने का जो मकसद होता है, वो बीच के जैसे कुछ दिनों में जो पैसे पेमेंट्स आपको नहीं मिलती, तो उस पे आपको अपना एक सर्कल चलाने के लिए शॉपिफ़ाई में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वैसे अगर देखा जाए, तो इसके लिए आपको, अगर प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो शॉपिफ़ाई में, तो आपको इसके लिए कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जो है बस इसको अपने इसी शॉपिफ़ाई से सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। सेल आउट करने के बाद आपको जो पैसे रखने होते हैं, वो जस्ट आपको अपना सर्कल चलाने के लिए रखने होते हैं, तो इसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो यही ड्रॉप शिपिंग का जो आपने सुना होगा, जो कोर्सेज़ ज़्यादातर चल रहे होते हैं, तो वो सारे यही होते हैं, ठीक है। अब हर देखा जाए कंट्री में अपना एक होता है। अब बहुत सी कंट्रीज़ में आप देखो टिकटॉक मार्केट है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ यूएसए में देखो उसकी अपनी मार्केट होगी, पाकिस्तान में अपनी मार्केट है। पाकिस्तान में जैसे दराज हैं, ठीक है, तो दराज सबसे ज़्यादा एक चलने वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से लोग जो प्रोडक्ट है वो बाय करते हैं। इसी के साथ साथ अब देखा जाए, अगर फूड्स में हम देखें, और तो फूड पैंडा आता है, ठीक है। अब उसमें आप देखो, उसमें भी आपको उसकी रेटिंग अच्छी हैं, क्योंकि उसमें मकसद ज़्यादातर सेलिंग वो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप ओलेक्स को देख लो, तो ये हमारी पाकिस्तान की ये जो वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है, और अच्छी खासी वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं। लेकिन अब सब चीज़ों का जो अगर एक हम इनको सर्कल में रख के अगर सोचें कि इनके लिए देखें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई भी कंपनी से आप, जब सपोज़ अगर मुझे एक कंपनी से कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, तो उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमें बताते हैं, हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। अब सपोज़ अगर मेरी एक कंपनी है, मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, या मैं अपना आपका प्रोडक्ट कोई देता हूँ, तो ज़ाहिरी बात है उस प्रोडक्ट के मैं आपको सारी इन्फो डिटेल्स बताऊँगा कि यार ये प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ, या ये मैं प्रोडक्ट आपको अगर रेंट पे देना है, या क्या करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मिसाल है, अगर आप मशीन एक बनाते हो, मशीन मार्केट में सेल करते हो,
उसको आप बेच रहे हो या आप उसको रेंट पे दे रहे हो, आप उसके रेट बताते हो, आप प्रोडक्टिविटी पे सारी चीज़ें मकसद, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स आप मांगते हो उस बंदे से, जो उसने उस कस्टमर से, ठीक है, कि भाई ये हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हमें आते हैं। तो इसी तरह शॉपिफाई, अमेज़ॉन, दराज, तो इनकी ये जो मेन जो प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं, याद रखिएगा इनकी सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब सपोज़ आपको अगर अमेज़ॉन की बात करें, आपको अकाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आप अकाउंट उसमें ऐड करते हो। इसी तरह आपको किसी प्लेटफॉर्म पे पेपाल अकाउंट की ज़रूरत होती है, अच्छा किसी प्लेटफॉर्म पे हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, किसी में हमें स्ट्राइक अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट्स हमें बहुत लाजमी होते हैं, जिसकी हमें जो इनको अपना पेमेंट मेथड्स में ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब तक ये अकाउंट हमारे पास ना हो, तो आपको लाजमी बात है, अगर पाकिस्तान पे आप हो तो आप इजीली अपने पाकिस्तान की बैंक से दराज में वर्क कर सकते हो। अगर इफ़ सपोज़ अगर आप पाकिस्तान में हो, तो आप दराज पे काम कर सकते हो, आप ओलिक्स पे काम कर सकते हो, आप इस तरह मार्केट ऐप है एक, उस पर वर्क कर सकते हो। इस तरह और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप उन पे वर्क कर सकते हो, लेकिन वो इस वजह से कर सकते हो क्योंकि उसमें जो पेमेंट मेथड सेटअप है वो पाकिस्तान की बैंक जो है वो आप कर सकते हो, या इजी पैसा कर सकते हो, या जेस कैश आप डाल सकते हो। अब जैसे अमेज़ोन जो वर्ल्ड वाइड वाली है ना, तो वर्ल्ड वाइड के लिए आपको लाजमी बात है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह, और इसी के साथ साथ पेपाल हो गया, तो या स्ट्राइक का अकाउंट हो गया, या जो भी हो, इस तरह आपको इन अकाउंट्स की लाजमी ज़रूरत होती है। अगर आप वहाँ फेक अगर सोचते हो तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, तो फेक्स आप बिल्कुल उससे बचेंगे। ठीक है, अगर आपके लीगल तरीके से अकाउंट हैं, आपके ऑन हैं, आपके पर्सनल अकाउंट हैं, तो आप उनको यूज़ करते हो, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पेमेंट मेथड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसी के अलावा आपका जो है बिज़नेस के हवाले से आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप अप्लाई करते हो किसी काम के लिए या किसी अपनी स्टोर के लिए, तो लाजमी बात है उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी आपको, तो तब जाके आप कामयाब होते हो। तो आगे का कोई इतना इशू नहीं होता, आपने जहन बनाना होता है आप किस फील्ड पे, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हो, आप अमेज़ोन पे करना चाहते हो या आप मकसद डिजिटल मार्केटिंग पे। अभी आप अपने जहन में ये रखें कि सिर्फ हमें इन पे अपनी वेबसाइट बनाने पे, या अमेज़ोन पे एफिलिएटेड प्रोग्राम करने पे, या अमेज़ोन में स्टोर के बनाने में, या दराज में स्टोर को वो करने में जस्ट हम लोग बस बना के अर्निंग करना शुरू कर दें, तो ये भी एक आप लोगों का एक वहम होगा, क्योंकि मेहनत उसमें भी उतनी ही है। आपने वर्क उस पर वही 8 से 10 घंटे 12 घंटे वर्क करना होता है। आपको एड्स लगाने पड़ेंगे, ये कुछ टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा, एड्स लगाने पड़ जाते हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। एड्स लगाओगे आप, एड्स के साथ साथ आप उस एड को प्रमोट करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप ट्विटर पे चलाओगे, फेसबुक एड लगाओगे, आप इंस्टाग्राम पे, जो भी आपको मकसद एड्स लगाने हैं, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो लोग फिर आते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में आप, अगर एक सपोज़ आपका एक अकाउंट ग्रोथ नहीं है, अब मेरे अकाउंट की ग्रोथ नहीं है, तो मैं अगर उसकी पोस्ट करता अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल आउट करता हूँ, तो बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यूवर्स आ जाएंगे, 50 देख लेंगे, 100 देख लेंगे बस। तो हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लाजमी बात है एड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो शॉपिफाई भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अर्निंग के हवाले से। तो आप शॉपिफाई पे भी अर्निंग कर सकते हो, आपकी पेमेंट्स मेथड्स वगैरह रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, आप उसके बाद अपनी वेबसाइट इस पर क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर जो अपने जो भी कोई प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। सेल आउट करने के बाद आप पैसे जो हैं पे करोगे। मकसद इसमें आप इजी स्टेप्स में बगैर इन्वेस्टमेंट के वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी वेबसाइट से मकसद पहले ख़रीदना पड़ेगा फिर इसमें ऐड, नहीं, आप बगैर ख़रीदे ही आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो अगर जिस भाई का भी माइंड बनता हो तो वो भी इस पे कर सकते हैं। फ़र्क अच्छा है, कोई ये फेक नहीं है, कोई इस तरह की वेबसाइट नहीं।